Hmm. Good morning, children. Welcome back to Mount Summer Online Education System. Today we are going through the poem A Little Grain of Gold. This poem is written by Rabindranath Tagore and which is extracted from गीतांजलि. यह पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और यह पोएम जो है आपको गीतांजलि से लिया गया जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का रचना है. And now come on the poem, A Little Grain of Gold. Though this poem, the poet talks about the willingness to give something without expecting any favor in return. कहते हैं यह पोएम जो हमको सबसे पहले यह पोएम जो है मैसेज हमको यह देता है कि हम यदि किसी को कुछ देते हैं तो उससे दे देते हैं तो फिर उससे लेने का ये नहीं होना चाहिए. विदाउट मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमको वहाँ से मिले ही. नाउ कम ऑन द पोएम. I had gone a begging from door to door in the village path when thy golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was the king of all kings. कहता है एक यह भिक्षुक के लिए है और बोलते हैं क्या कि मैं जाता था डोर से डोर मतलब घर से घर जाता था, दरवाजा से दरवाजा जाता था. क्या करने के लिए? भिक्षा मांगते थे. और विलेज पाथ से गुजरते हुए मतलब गांव के रास्ता से गुजरते हुए जाते थे और हमें यह एक ड्रीम हुआ मतलब सपना आया. क्या मतलब हम क्या देखे कि एक रथ जो कि किससे है आपको गोल्डन है, सुनहरा रथ है, गोल्ड से मतलब सोने का रथ है और वह हमारे तरफ आ रहा था और यह सोच रहे थे कि आखिर वह किंग राजाओं का राजा कौन है. माई होप्स रोज हाई एंड me thought my evil days were at end, and I stood waiting for alms to be given unchecked for wealth scattered on all sides in the dust. कहता है मेरा होप जो था, मेरा जो आशा था वह यह था कि हम जो है दिन प्रतिदिन मतलब मेरे जो भी बुरे दिन थे वह खत्म होने वाले थे. हम बहुत आशा करते थे कि मेरे जो ये बुरे दिन है वह खत्म होने वाले थे और हम एक जगह खड़े थे मतलब आर्म्स मतलब भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए थे और मतलब बिना पूछे मतलब सीधा घर पे गए हुए थे और बिना मांगे हुए धन की प्रतीक्षा कर रहे थे. द चैरियट स्टॉप व्हेन आई स्टूड मतलब वो जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ आकर के वह रथ रुका. द ग्लांस फेल ऑन मी एंड दाउ केमेस्ट डाउन विथ ए स्माइल. उसके बाद क्या कहता है वह ग्लांस एकाएक मेरे ऊपर आया और उसमें से एक आदमी निकला. आई फेल्ट दैट लक ऑफ माई लाइफ हैड कम एट लास्ट. मैं यह सोचा कि मेरा जो लक है, मेरा जो भाग्य है हो सकता है वह मेरे लास्ट में खत्म हो जाए, आ चुका था. देन ऑफ ए सडन thou didst hold out thy right hand and say what hast thou to give to me. जब वह किंग चैरियट से उतरा, उस रथ से उतरा और अपना हाथ दिया और बोला आपको कुछ देने के लिए है, मेरे पास कुछ देने के लिए है. Ah, what a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg. I was confused and stood undecided, and then from my wallet I slowly took out the least grain of corn and gave it to thee. कहता है जब वह मांगा हमसे कुछ तो हम थोड़ा देर के लिए शांत रहे और मैं यह कंफ्यूज हो गया था कि आखिर वह हमसे क्यों मांग रहे हैं. मतलब वह बेगर जो है मतलब वह बोल रहे थे कि हाथ निकाले और बोले यदि आपके पास कुछ है देने के लिए तो हमको दें. लेकिन धीरे धीरे क्या किए वहाँ से अपने झोला से कुछ छोटा सा ग्रेन निकाले, छोटे ग्रेन ऑफ कॉर्न मतलब छोटा सा निकाले, उस अनाज का दाना निकाले और उसके हाथ में रख दिया. बट हाउ ग्रेट माई सरप्राइज व्हेन द डेज इंड. जब डेज इंड हुआ मतलब दिन खत्म हुआ तो आई इंटीड ऑन माई बैग ऑन द फ्लोर टू फाइंड ए लिस्ट ग्रेन ऑफ गोल्ड. मतलब हम क्या किए गए घर तो उसको क्या किए उस झोला को जब खाली किए लिस्ट ग्रेन ऑफ गोल्ड अमॉन्ग द पुअर हीप. हम क्या देखते हैं कि उस झोला में जो था वह क्या था, जितना कॉर्न हम दिए हुए थे उनको उसमें उसके बदले में क्या था थोड़ा सा उसमें गोल्ड था. आई बिटरली वेप्ट मैं बहुत जोर से रोया एंड विश दैट आई हैड हर्ट टू गिव द मी ऑल. और इसलिए रोया क्योंकि यदि और रहता तो हम उनको पूरा दे सकते थे. और इस पोएम से हमें यह मैसेज मिलता है. दिस मैसेज ऑफ द पोएम इज टू सपोर्ट इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग विदाउट टेकिंग. मतलब हम यदि किसी को कुछ देते हैं तो मतलब उससे फिर लेने का आशा नहीं करना चाहिए.
Now you have solved the question answer of that chapter.